हमने एनपीएस पे कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी एक्सप्लेनिंग इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट सिंस देन उसमें इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं दैट वी हैड टू मेक अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ इज एनपीएस जस्ट गेटिंग बेटर विद टाइम. Please note that this in no way is a suggestion to invest in NPS. We are no investment experts. We can just provide you with the information. Information के बाद आपको उसमें invest करना है या नहीं, totally आपका डिसीजन है. एनपीएस की शुरुआत 2004 में हुई थी एंड इनिशियली ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी देखने के बाद ये स्कीम 2009 में सबके लिए ओपन कर दी गई. Since 2009 there have been more than 50 changes in NPS, but in this video we're going to talk about the changes since 2020 क्योंकि उससे पहले की वीडियो मैं बना चुकी हूँ. सबसे पहला चेंज है रिलेटेड टू प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस. फेब 2024 से एनपीएस कैन विड्रॉ फ्रॉम देयर पेंशन अकाउंट ओनली आफ्टर 3 इयर्स. पहले ये लिमिट 10 साल की थी, लेकिन 2024 से इसको रिड्यूस करके 3 साल कर दिया गया है. आप अपनी कंट्रीब्यूशन का 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड, आप अपनी कंट्रीब्यूशन से ही विड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपका एम्प्लॉयर भी उस पर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आप उससे कुछ भी पोर्शन, उस पोर्शन से कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल. Suppose you have invested 4 lakh rupees in NPS and your corpus has grown to 10 lakh rupees. आप अपनी कंट्रीब्यूशन का 25% यानी कि 25% ऑफ 4 lakhs यानी कि 1 lakh आप विड्रॉ कर सकते हो. The entire corpus of 10 lakh rupees will not be eligible for partial withdrawal. Also, NPS से आप विड्रॉ कर सकते हो doesn't mean कि आपका मन किया तो आपने विड्रॉ कर दिया. PFRDA has highlighted some special reasons जिसके अंडर आप विड्रॉ कर सकते हो. आपको वो रीजंस आपका जो है इन कैटेगरी में फॉल करना चाहिए, तभी आप विड्रॉ कर सकते हो. ये जो रीजंस हैं वो आपको राइट साइड ऑफ द वीडियो में दिख जाएंगे. आप वीडियो को पॉज करके उनको अच्छे से देख सकते हो. सेकंड इज एनपीएस विड्रॉल्स. करंटली नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स आफ्टर टर्निंग 60 years कैन विड्रॉ 60% of the retirement corpus as lump sum and 40% goes into buying an annuity. अभी जो annuity है 40% की, which is the monthly payments, those will be taxed according to your tax slab. और ये जो 60% का corpus, ये जो आपका lump sum है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. that will be tax free. 2020 से पहले इसका ये जो 60% है इसमें से 40% टैक्स फ्री होता था एंड 20% पे टैक्स लगता था. बट FY20 बजट के बाद इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है. थर्ड इज इंट्रोडक्शन टू SLW. अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने 2023 अक्टूबर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज निकाला है. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड SLW which is called Systematic Lump Sum Withdrawal. इसका मतलब है कि आपका जो 60% वाला कॉर्पस है उसको भी आप अपनी एनुअटी पेमेंट में बना सकते हो. यानी कि आपका जो 60% वाला कॉर्पस है उसको आप मंथली या वीकली जैसे भी आप पेमेंट करवाना चाहो इसकी आप उसमें कन्वर्ट करा सकते हो. इस फैसिलिटी से आप अपनी 60% वाले कॉर्पस को अगले 15 साल के लिए पेंशन इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो. म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है, एक सिमिलर फैसिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. ये वाली फैसिलिटी भी कुछ ऐसे ही काम करती है. अब यानी उनके लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है जिनको कॉर्पस इन्वेस्ट नहीं करना आता या उनको नहीं समझ आता कि उसको कैसे इन्वेस्ट करें. प्लस अगर आपको एक कॉर्पस अमाउंट मिल गया, आपने इस पे इन्वेस्ट भी कर दिया, आपने इसको कहीं पर, जैसे कि आपने घर खरीद लिया, तो अगर आप कभी फ्यूचर में उस घर को बेचोगे तो उसके गेन्स पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन SLW में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा. नंबर 4 इज हायर इक्विटी एलोकेशन. या जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, ऑटो एंड एक्टिव. ऑटो वाले ऑप्शन में आपकी एज के हिसाब से अपने आप एलोकेशन डिसाइड कर दी जाती है. एक्टिव वाले में यू कैन चूज कि आपको इक्विटी बॉन्ड में कितना % इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है, ऑल्टरनेटिव में कितना करना है. अक्टूबर 2022 से पहले आप इक्विटी में मैक्सिमम 50% तक इन्वेस्ट कर सकते थे, वो भी 50 साल तक की एज तक. 50 इयर्स की एज के बाद आपका हर साल 2.5% एलोकेशन कम कर दिया जाता था आपकी इक्विटी से, which is called tapering. So by the age of 60 आपका जो इक्विटी में जितना आपका इन्वेस्टमेंट था वो that was cut down by 50%. बट अक्टूबर 2022 के बाद आप इक्विटी में मैक्सिमम 75% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इवन एट द एज ऑफ 60. एडिशनली यू कैन इन्वेस्ट अप टू 100% इन इक्विटी इन Tier 2 अकाउंट्स. Number 5 is ability to choose different fund managers for different asset classes. नवंबर 2023 से पहले आप सारे एसेट क्लासेस के लिए एक ही फंड मैनेजर चूज कर सकते थे. नवंबर 2023 के बाद आप के पास हो सकता है डिफरेंट फंड मैनेजर फॉर इक्विटी, डिफरेंट फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड, डिफरेंट फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड एटसेट्रा. AIF के लिए you'll have to necessarily make a selection. You'll have to choose from the selection made for equity, GSEC और corporate bond. AIF के लिए आप अलग से फंड मैनेजर चूज नहीं कर सकते. Number 6 is allocation of units the same day. This was introduced in 2020 and this is called D-Remit यानी कि direct remittance. D-Remit में आपको एक virtual account create हो जाता है जो किसी ट्रस्टी बैंक के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. इससे आपको same day NAV मिल जाता है. पहले सब्सक्राइबर्स को T+2 days का NAV मिलता था, but now you can get your NAV on the same day for your contributions. But the only condition is कि आपकी जो contribution है वो 9:30 AM से
पहले होनी चाहिए। इसका दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आप अपने एनपीएस अकाउंट के साथ एसआईपी सेटअप कर सकते हो, जैसे आप अपनी एसआईपी को सेट करते हो डीमैट अकाउंट के साथ फॉर म्यूचुअल फंड्स। नंबर 7 इज ईज ऑफ ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन एनपीएस। यार 2021 से पहले ना एनपीएस की अपनी अपडेटेड इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने में काफी दिक्कत आती थी। इसके लिए पीएफआरडीए ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज लाइक कैम्स या केफिन्स के साथ टाइप कर लिया था। सो जैसे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को आप देख सकते हो, वैसे आप अपनी एनपीएस की मार्केट टू मार्केट वैल्यू को देख सकते हो वाया कैम्स या केफिन एटसेट्रा। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 2022 में कैम्स और केफिन्स ने डिजी लॉकर को अपना ऑथराइज पार्टनर बना लिया था, जिससे आप अपनी एनपीएस की अपडेटेड स्टेटमेंट देख सकते हो सीधा डिजी लॉकर पे। आपको बस सर्च करना है पीएफआरडीए एंड इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि ब्रांड, डीओबी एंड अपना कंसेंट देना है। आई एम श्योर अनदर ईयर tracking your NPS investments will be as easy as tracking your mutual fund investments. Number 8 is how can you invest in NPS? यार अभी तक हमने आपके साथ जो अपडेट्स शेयर करी वो लार्जली पॉजिटिव थी, लेकिन अब थोड़ी सी नेगेटिव ये वाली हो सकती है। 2023 से पहले आप एनपीएस में क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाओगे। बट द गुड न्यूज इज दैट एज ऑफ नाउ इट इज जस्ट लिमिटेड टू टियर 2 अकाउंट्स, बट वी आर श्योर कि कुछ टाइम बाद टियर 1 में भी ये सेम चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। अब पेमेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि एनपीएस में आप यूपीआई के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो वैसे 2022 में ही लॉन्च हो गया था, बट उस टाइम पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप इसको एक क्यूआर कोड स्कैन करके आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यार ये वाली सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स थी, बट देयर आर ऑल्सो अ बंच ऑफ स्मॉल अपडेट्स। Number 9 is the turnaround time for various activities have been reduced from T+4 to T+2, यानी कि आपका जो withdrawal है that can be processed in 2 days instead of 4 days, and this is applicable to almost all the withdrawal activities. Number 10, in August 2020 an ombudsman was appointed to resolve your grievances related to NPS. So basically, hopefully going forward there will be someone to complain if anything goes wrong with your NPS investments. Number 11. In Jan 2021, partial withdrawal from NPS was made simple by just changing the requirement to self-declaration. इससे पहले आपको काफी सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे, एंड कॉन्सिक्वेंटली आपका जो ऑनलाइन एग्जिट है वो भी इनेबल कर दिया गया एनपीएस में। पहले आपकी जो एंट्री थी वो ऑनलाइन थी, बट द एग्जिट वाज ऑफलाइन. Number 12. For the withdrawal, a penny drop verification has become mandatory. This is a necessary condition for both premature withdrawal and exiting the NPS. अगर आप जैसे ही अपना बैंक अकाउंट कंफर्म करते हो, एनपीएस अपनी साइड से आपके बैंक अकाउंट में ₹1 ट्रांसफर करेगा. दिस इज कॉल्ड पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन. जैसे ही आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आप एनपीएस से इजीली एग्जिट कर सकते हो. That's it. These were the 12 changes made in the National Pension Scheme. हमारे हिसाब से अभी बहुत सारे टाइम के साथ साथ और चेंजेस आने बाकी हैं, and this is just going to get better. Let us know in the comment section क्या आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं. Till then, be किफायती.